ये वाला पज़ल बाकी पज़ल से डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे उसने चीज़ें फाइंड आउट नहीं करनी होती हैं, बल्कि जो चीज़ें उसके पास मौजूद होती हैं उन चीज़ों का यूज़ करना होता है। जैसे ही वो पज़ल सॉल्व कर लेती है, उसे एक ब्लू कलर का कीमती पत्थर मिलता है, जैसा कि उसने कुल्हाड़ी नुमा पिलर्स में फ़िक्स किया था। फिर पास ही एक जगह पे उस रेड कपड़े पे उसकी नज़र पड़ती है। वो उसको हटा के देखती है तो उसे एक स्टैचू का हेड मिलता है। फिर उसे एक ट्रॉली दिखाई देती है और उसमें कुछ पत्थर होते हैं और वो सोचती है कि इन पत्थर को आगे पीछे करके हिला के देखा जाए कि इनके नीचे से क्या निकलता है। फिर वो उन स्टोन्स को आगे पीछे मूव करती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। स्टोन्स बहुत भारी भारी होते हैं और वो बहुत मुश्किल से उन्हें आगे पीछे मूव करती है। फिर उन स्टोन्स के नीचे से उसे एक की मिलती है और वो सोचती है कि ये की ज़रूर किसी ना किसी गेट की होगी। फिर वो उसी पत्थरों वाले रास्ते से आगे जाती है और आगे जाती है तो उसे सामने एक ब्रूम नज़र आता है और साथ ही ग्रीन कलर का कीमती पत्थर नज़र आता है और एक टूटा हुआ सिंग उसे मिलता है जो कि डेविल के स्टैचू का होता है, जो कि उसने पानी में देखा था। और फिर वो आगे उस लॉक हुए कमरे को उसकी से खोलने की कोशिश करती है और वो रूम अनलॉक हो जाता है और फिर वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो उसे एक अजीब सा बोर्ड नज़र आता है जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं। वो सोचती है कि इन पिक्चर्स को मुझे याद रखना चाहिए, लेकिन वो पिक्चर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो सोचती है कि इन्हें याद रखने के लिए मुझे एक पेपर की चाहिए और उस पे इन्हें मुझे ट्रेस करके अपने पास रखना चाहिए, लेकिन अभी उसके पास पेपर नहीं है। तो वो सोचती है रास्ते में कहीं ना कहीं से पेपर मिलेगा तो मैं इनको ट्रेस कर लूँगी। फिर कमरे के साइड पे रखे हुए एक डेस्क पे उसकी नज़र पड़ती है और उसके ऊपर एक अजीब सा पज़ल होता है और वहाँ पे उसे लगता है कि उसका कोई पीस मिसिंग है और अगर मिसिंग पीस मिल जाए तो हो सकता है वो सही से वर्क करे और उसे उसकी मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाए। फिर सामने दीवार पर उसे एक पिक्चर नज़र आती है जिसके ऊपर जाले बने होते हैं। फिर वो ब्रूम की मदद से वेब को क्लीन करती है और फिर वो पिक्चर ले लेती है। इसके बाद वो इस कमरे से बाहर निकलती है और सामने ही डेस्क पे उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पे अजीबोगरीब उसे पज़ल दिखाई देता है और हेड बने हुए होते हैं और उसे नहीं पता इन हेड्स को किस पोजीशन से सेट करना है। अब उसे इनके क्लू की भी ज़रूरत है। इसके बाद वो वापस जाती है और जो टूटा हुआ सिंग उसे मिला होता है वो उस स्टैचू के ऊपर जाकर फ़िक्स करती है। तो स्टैचू के पास से उसे फिर ब्लू कलर का कीमती पत्थर मिल जाता है। उसके बाद वो मेन कमरे में आती है उन स्टैचूज़ के पास जिसका उसे हेड मिला होता है और आके हेड फिक्स करती है और अभी भी एक स्टैचू रहता है जिसका हेड उसे ढूंढने की ज़रूरत है। फिर वो वापस जाती है वहीं पे कुल्हाड़ी नुमा पिलर्स के पास और वहाँ पे जाके वो बाकी के स्टोन जो उसे मिल चुके होते हैं उनको सेट करती है। वो जैसे ही उन पे पत्थर सेट करती है तो देखती है कि पिलर का कलर अचानक से चेंज हो जाता है और उसके ऊपर कुछ नक्श चमकना शुरू हो जाते हैं। अब उसे याद आता है कि उसने ये सिंबल्स ये निशान तो पहले भी कहीं देखे हैं। फिर उसको याद आता है वो सिंबल्स तो मैंने वो डेविल के स्टैचू के पास जो एक रेड कपड़ा था उसके ऊपर देखे थे। फिर वो वापस वहीं पे जाके उन निशानों को गौर से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि उस मीनार को किस तरह से सेट करना है। फिर वो वापस जाती है और वापस जाकर उन पिलर्स को उसी साइन के हिसाब से जो कि कपड़े पे बने हुए थे उनके हिसाब से सेट करती है। कपड़े पे वो जो साइन बने होते हैं उसके हिसाब से उसको समझ में आती है कि जो भी साइन आमने सामने बने हैं उस हिसाब से उसने बारी बारी एक पिलर के बाद दूसरे को क्लिक करना है, तभी जाकर उसकी ये मिस्ट्री सॉल्व हो सकेगी। लेकिन अगर वो इस दौरान किसी एक भी बटन को गलत प्रेस करती है तो उसके कुल्हाड़ी नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर निकल आती है। इसलिए वो बहुत एहतियात से ये काम करती है और सक्सेसफुली फिर उसके पिलर्स इंसर्ट हो जाते हैं ज़मीन के अंदर और उसके अंदर से एक पॉट सा निकलता है जिसके अंदर वो देखती है कि एक उसे नोट मिलता है और साथ ही एक ड्रैगन पज़ल पीस मिलता है जो कि एक ड्रैगन वाले बॉक्स का था। फिर वो वापस जल्दी जल्दी जाती है और जाके उस ड्रैगन वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उस ट्री वाले कमरे में जाती है और जाके उस ड्रैगन वाले पज़ल पीस को उधर एडजस्ट करेगी ताकि उसकी मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाए और उसे उस बॉक्स में से कुछ मिल जाए। फिर वो उस बॉक्स तक पहुंचती है और ड्रैगन का जो पज़ल पीस है वो एडजस्ट करती है। उसके बाद वो उसके बटन्स को क्लिक करती है जो साइड पे बने हुए होते हैं और वो कलर वाले पज़ल मूव होना शुरू हो जाते हैं। अब उसको जो भी ड्रैगन के पर हैं उसके कलर के हिसाब से पज़ल पीसीस को सेट करना है। जहाँ पे रेड कलर का पर है वहाँ पे रेड कलर का पज़ल पीस रखना है और जहाँ पे येलो और वहाँ पे येलो
इस तरह से उसे पर्पल वाले स्टोन को बिल्कुल पर्पल वाले विंग के कॉर्नर पे लेके जाना है। जैसे ही वो स्टोन्स को सही से सेट करती है, पजल पीसेस को सेट करती है, साथ ही ड्रैगन के मुंह से आग निकलना शुरू हो जाती है और वो बॉक्स ओपन हो जाता है। बॉक्स ओपन होते ही उसे अंदर से 2 चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से एक इंक रिमूवर होता है और दूसरा उसे एक कॉन्टिनेंट फिगर मिलता है, जो कि उसने ग्लोब में देखा था कि एक पीस मिसिंग है। फिर वो जल्दी से वापस उसी शिप वाले कमरे के अंदर जाती है जहाँ पे उसने वो ग्लोब देखा था, जहाँ पे एक कॉन्टिनेंट फिगर का एक निशान सा बना हुआ था। फिर वो वहाँ पे जाके इसको एडजस्ट करती है पीस को और फिर वो ग्लोब ओपन हो जाता है और उसके अंदर से उसे एक की मिलती है। उसके बाद फिर वो वापस उस कमरे में जाती है जहाँ पे उसने एक बुक देखी थी जिसके ऊपर बहुत सारी इंक लगी हुई थी। क्योंकि अब उसके पास इंक रिमूवर आ चुका है, वो अब उस कमरे में जाकर उस बुक की मिस्ट्री को सॉल्व करेगी। वहाँ पे जाते ही वो इंक को रिमूव करती है और इंक रिमूव करते साथ ही उसे बुक के ऊपर एक अजीब सी पिक्चर दिखाई देगी, जो कि उसे याद आता है उन्हीं ड्रैगन हेड्स की है, जो उसने आगे डेविल वाले रूम से आगे निकल कर देखी थी, जहाँ पे अजीब से हेड्स बने हुए थे। और वहाँ अब उसे इनकी पोजीशन समझ में आ जाती है कि उसने किस हिसाब से उस पज़ल को सॉल्व करना है और किस तरह से ड्रैगन हेड को सेट करना है। फिर वो उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए जा ही रही होती है कि रास्ते में उसकी नज़र संदूक पे पड़ती है और वो जो की उसे वो ग्लोब में से मिली होती है, उस की से वो संदूक ओपन करती है तो उसके अंदर से उसे एक मैग्नेट मिल जाता है। फिर वो उसी जगह के सामने वाले कमरे के अंदर जाती है जहाँ पे उसने पानी में कुछ देखा था। वो मैग्नेट की मदद से उस चीज़ को निकालती है बाहर और वो अजीब सा एक पज़ल पीस होता है। फिर उसको याद आता है ये तो मैंने उसी ट्री वाले रूम में देखा था, उसकी छत पे देखा था जो अजीब सा निशान बना हुआ था। फिर वो वापस उस जगह पे जाती है, कहती है कि सोचती है कि वो पहले इस पीस को वहाँ पर लगा दे। फिर वो उस कमरे में जाके उसी पज़ल पीस को छत पे जाके फ़िक्स करती है। पज़ल पीस के फ़िक्स करते ही उसे एक कीमती मोती हासिल हो जाता है। फिर उसके बाद वो वापस उन्हीं रास्तों से गुजरकर उसी डेविल वाले बड़े गेट की तरफ जाती है जहाँ पे उसने डेविल का स्टैचू देखा था, क्योंकि उससे आगे जाकर उसने वही मिस्ट्री सॉल्व करनी है जो कि उसने ड्रैगन हेड्स वाली देखी थी। अब उसको पता है कि उसने उन ड्रैगन हेड्स को किस तरतीब से क्लिक करना है। अब वो उसी डेस्क के पास पहुंच जाती है जहाँ पे उसने वो ड्रैगन हेड्स वाला बॉक्स देखा था। अब उसको पता है कि उसने ड्रैगन हेड को किस तरतीब से क्लिक करना है, क्योंकि उसने उस बुक में देख लिया था जब इनको उसने रिमूव की थी, तो उसने इनकी पिक्चर देख ली थी कि किस तरह से इन पे काउंटिंग लिखी हुई थी और वो उसी तरतीब से इन ड्रैगन हेड्स को क्लिक करती है और फिर उनके मुँह से एकदम नीले रंग की एक रोशनी निकलती है और वो रुकी हुई मशीन फिर से ऑन हो जाती है। उसके बाद वो वापस उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसने पिलर्स वाली मिस्ट्री सॉल्व की थी, जहाँ पे एक पॉट उसे नज़र आया था। अब वहाँ पे वो वही कीमती मोती फिक्स करती है जो कि उसे छत की मिस्ट्री सॉल्व करने से मिला था। जैसे ही वो कीमती मोती फिक्स करती है तो सामने दीवार पे एक अजीब सा भूत नमूदार होता है। फिर वो कहता है कि मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है क्या? तो फिर जिमी की मम्मा उसको अपनी सारी स्टोरी बताती है और फिर वो भूत उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो। फिर वो जो भूत होता है वो उसको बताता है जिमी की मम्मा को कि मैं यहाँ पे असल में पहाड़ों का भूत हूँ और यहाँ पे जितनी भी केव्स बनी हुई हैं, गार बने हुए हैं, उनके अंदर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको लाइफ फीड करना मेरा काम था। और फिर एक दिन यहाँ पर डेविल आया और मेरी सारी ताकत ख़त्म हो गई और अब कुछ ही अरसे में मैं एक बेजान पत्थर बनने वाला हूँ और अगर तुम मुझे एक लाइफ पोर्शन ला देती हो तो मेरी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी और मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल हो जाऊँगा। ये कहते ही वो भूत गायब हो जाता है और फिर जिमी की मम्मा उस मोती को गौर से देखती है तो वहाँ से उसे एक कॉग मिलता है, वुडन कॉग मिलता है, जो कि उसने आगे वाले एक रूम में एक पज़ल देखा था डेस्क के ऊपर, तो उसे लगता है कि ये कॉग वहीं का है। फिर वो वहाँ पे जाकर उस वुडन कॉग को फिक्स करती है और फिर सोचती है कि ये मशीन अभी भी सही से वर्क नहीं कर रही, अभी भी इसे किसी लाइफ पोर्शन की ज़रूरत है। फिर वो वापस निकलती है और सोचती है कि मुझे आसपास मज़ीद इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है।